क्यों? क्लियर नहीं हुआ? घबरा रहे हो ना? क्या करूं? एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं? याद रखना, सिंपल मैं कहता हूं, ये बात दिमाग में बस 3 दिन रहेगी। उसके बाद निकल जाएगी, आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाओगे। ये बस सोच है। अगर आप मेंस दियो ना, एक बात याद रखना लाइफ में, मेंस दियो ना, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। मेंस दियो, मेंस तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात होती है। आप जानते होंगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने क्लियर किया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई और बहन। समझ सकते हो आप बहुत मेहनत की होंगी, ऐसे ही क्लियर नहीं कर सकता कोई एग्ज़ाम। और एसबीआई क्लर्क टफ होता है एज कंपेयर टू आईबीपीएस। मैं बात करूँ तो टफ कैसे होता है, अगर आप सोचोगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ तो बहुत लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया होगा बहुत लोगों ने, लेकिन उनका मेंस एसबीआई क्लर्क का क्लियर नहीं हुआ होगा। तो समझ सकते हो कितना टफ होता है। मैंने खुद पेपर दिया, ये सब मुझे खुद एक्सपीरियंस है। दोनों के लेवल में बहुत डिफरेंस होता है। एसबीआई का लेवल कोई भी सेक्शन का हो, टफ होता है। टफ होता है, क्यों टफ होता है? प्रैक्टिस करके भी जाओगे टफ होता है। आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आपको ढूंढ के बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। ऐसे ही बनाने बैठ जाओगे, फंस जाओगे। तो ये सब बात है कंपैरिजन में। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है, दिल ना दुखाएं, आपके लिए कोई और एग्ज़ाम है। नाबर्द भी आएगी, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट बहुत जल्द आएगी, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। तो उसका एज लिमिट 35 होता है। अगर आप 28 क्रॉस हो गए हो, एसबीआई ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए आप दे सकते हो। देखो, कुछ ख़त्म हो तो कुछ स्टार्ट होता है। कुछ लोग 20 साल में क्लियर करते हैं एग्ज़ाम, 21 साल में क्लियर करते हैं, कुछ लोग 30 साल में करते हैं। मैटर नहीं करता है, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है। कोई 20 साल 21 साल में करता है, वो स्ट्रैटेजी अलग होता है। कोई 30 साल में स्ट्रैटेजी करता है, वो उनका स्ट्रैटेजी अलग होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। जो 20 साल 21 साल 22 साल में करते हैं ना, उनका अलग प्रिपरेशन होता है। कैसे प्रिपरेशन होता है? ग्रेजुएशन हुआ, प्रिपरेशन में लग गए, दिन रात मेहनत किए, क्लियर हो गया। कुछ लोग ग्रेजुएशन हुआ, घर का स्थिति ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, काम करने लग गए, 1 घंटा 2 घंटा मिला, उसी में प्रिपेयर किए, एग्ज़ाम दिए, क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर दिए, नेक्स्ट ईयर करते करते आदमी का 5 साल 6 साल निकल जाता है। घर भी चलाना है, प्रिपेयर भी करना है। तो ये सब रीज़न होता है। बहुत लोग 30 में क्लियर करते हैं। तो सबका अलग स्ट्रैटेजी होता है। तो इससे डिमोटिवेट कभी मत होना, कोई 21 में करे या कोई 30 में करे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप एंड तक ज़रूर देखें। आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारा मोटिवेशन, बहुत कुछ मिलेगा आपको इसमें। आपका बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था, भैया लास्ट अटेम्प्ट था, क्लियर नहीं हुआ, बहुत दुख है, बहुत रोआ हूँ। भाई ने बहुत सारा मैसेज किया, भैया 0.5 से छूट गया, तो टेंशन मत लो, वेटिंग लिस्ट में आपका हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, 0.5 से छूटा है ना, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन ना लो। तो यही सब बात है। अगर आपका क्लियर हुआ है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अमन चौधरी भाई है कि जिनका क्लियर हुआ, उन्होंने कमेंट किया था, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको। और ऐसे कोई भी भाई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर फेल भी हो आप बता सकते हो, कोई ये नहीं है, फेल पास होते रहता है ज़िंदगी में। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी में आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा हो कि यही लाइफ है, बैंकिंग ही मुझे क्लियर करना है। नहीं, क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत तरह का तरीका है पैसा कमाने का। सिर्फ ये नहीं कि जॉब है, बैंकिंग जॉब है, बहुत सारे जॉब है, बहुत सारे टाइप के जॉब है। कोई 30 साल में नहीं होता है, कोई 35 साल में, कोई 40 साल तक एज लिमिट होता है। अब डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन के ऊपर। जॉब जब चाहो ले सकते हो। क्वालिफाई नहीं हुआ है, टेंशन ना लो, नेक्स्ट जो भी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट अगर एक भी एग्ज़ाम है उसके लिए जान लगा दो।
अब जान कैसे लगाओगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। आपके पास टाइम नहीं है, मान लो दिन भर काम कर रहे हो, मेंस दे रहे हो, मेंस फेल हो रहे हो। देखो एक बार मेंस दे रहे हो, आप मेंस फेल हो रहे हो, मतलब बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। आप प्रीलिम्स में आपको टेंशन नहीं है, मेंस में प्रॉब्लम हो जाता है। और एरर कहाँ में आता है पता है आपका? जीके में आता होगा। मैं इतना लिख के देता हूँ, जीके में बहुत लोगों का एरर आता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए। और जीके आप क्या करो, काम करते हो दिन भर में ट्राई करो, दिन भर की जीके, और कुछ ना कुछ टाइम निकाल के 5 मिनट 10 मिनट करके जीके कंप्लीट करते रहो, अप टू डेट रहो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये सब बात है, आप डिमोटिवेट ना हो, आपके पास जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है उस पर वर्क करें। तो चलिए आज हम ये बात कर लिए, अब हम बात करते हैं एलपीटी पे, बात करते हैं एलपीटी का। टेंशन ना लो भाई, अगर आप वही स्टेट से हो तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मान लो आप आसाम से, कुछ भाई ने कमेंट किया था आसाम से, भाई या बहन थे, आसाम से हो तो टेंशन क्यों लेते हो? एलपीटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। आसाम में रहते हो तो आपको तो कुछ ना कुछ आता ही होगा, कुछ ना कुछ बेसिक आता ही होगा, ठीक है? तो वो बेसिक पे वर्क करो, हो जाएगा आपका, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना हार्ड नहीं पूछेंगे। अब क्या है उधर में, आपको क्या पूछ सकते हैं? वो पूछने को आपको न्यूज़पेपर दे सकते हैं, बोलेंगे एक लाइन पढ़ के सुनाओ इसका। आपको ABCD आता होगा वो लैंग्वेज का, तो पढ़ लेंगे। जैसे आसामीस हो गया, आप पढ़ लेंगे। जैसे मीज़ो हो गया, अब मीज़ो अब क्या, जैसे जो लैंग्वेज में लिखाता है, ठीक है, मीज़ो इंग्लिश में ही लिखाता है शायद, तो आपको इंग्लिश के हिसाब से पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन में आपको डाउट होगा। तो लेकिन क्या होगा, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? आप अगर वो स्टेट से हो, दूसरे स्टेट से हो, तो उसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हो और वो स्टेट में जा रहे हो तो एलपीटी में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे मिज़ोरम में मैंने बताया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं काम कर रहे हैं मिज़ोरम में, उनको मिज़ो नहीं आता है फिर भी काम कर रहे हैं। उन लोगों से अच्छा सा तरह से इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अगर आप सेम स्टेट से हो तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लैंग्वेज नहीं भी आता हो ना तो कोई टेंशन नहीं है। याद रखना एक बात, लैंग्वेज अगर नहीं भी आता हो तो आपको टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, क्योंकि आप जो स्टेट में पढ़ते हो वहाँ की लैंग्वेज आप ऑटोमेटिकली सीख जाते हो बोलना। कोई भी आप रहते हो 10 साल 15 साल या 5 साल, जो भी है बेसिक आप सीख जाते हो। तो इससे घबराना मत, एलपीटी से मत घबराना। अगर आप दूसरे स्टेट के हो तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरे स्टेट के हो तो इसमें क्या होता है, एसबीआई में रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? एक बार डायरेक्टली बोलता हूँ मैं, अगर आपको उसका लैंग्वेज ज़ीरो है, आप ज़ीरो है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ बेसिक सीख लेनी है, ठीक है? आपको, ठीक है, मैं थोड़ा नॉलेज इसमें बता देता हूँ आपको। जैसे मिज़ोरम में आप अगर जा रहे हो, मिज़ो में आपको पूछेगा आपका नाम, वो आपको वो लोग मिज़ो ही में बोलेगा, अब ये सब है व्हाट इज़ योर नेम, तो मिज़ो में कैसे बोलता है वो आपको पूछ सकता है, ठीक है? तो ये सब बेसिक जो होता है ना, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मैं ये काम किया हूँ, मैं ये डिग्री अचीव किया हूँ, मैं ये डिग्री में ये पढ़ा था, ये सब बोलना लिखना उखना आप लोग सीख लो पहले से, ठीक है? नॉर्मल बेसिक। अब जब इंटरव्यू में जाओगे तो आप बोल सकते हो कि मैं अभी लर्न कर रहा हूँ और बहुत जल्द लर्न कर लूँगा, ऐसे ऐसे करके आप लोग, तो वो लोग बॉन्ड बॉन्ड भी साइन कराते हैं आपसे, एक बॉन्ड भी साइन कराएंगे, आपको टाइम भी दे देंगे। डिपेंड करता है वो ऑफिस कैसा है, ठीक है, वो डिपार्टमेंट कैसा है, क्योंकि उनके हाथ में ही, वो चाहेंगे आपको टाइम दे देंगे, वो नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं टाइम देंगे, ठीक है? तो इतना घबराना मत इंटरव्यू के लिए, आप लोग बिंदास जाओ, इंटरव्यू दो, आई मीन एलपीटी दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और खुश रहो, जो होगा लाइफ में वो तो होगा ही। आप मेहनत किए हो ना, सबसे बड़ी बात है। मेहनत नहीं की हो तो वो अलग बात है, मेहनत करके आप मेंस तक पहुँचते, मेंस तक पहुँचना ऐसे नहीं पहुँच सकते हो, बिना मेहनत का नहीं पहुँच सकता है कोई मेंस तक, ठीक है? तो आप लोग दिल छोटा ना करो, खुश रहो, आपका एलपीटी भी क्लियर होगा। और अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो टेंशन ना लो, नेक्स्ट आईबीपीएस क्लर्क है आपके पास, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर करो, डेडिकेशन लगा दो अभी से, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर हो जाएगा आपसे। क्योंकि एसबीआई में अगर आप 60 भी ला रहे हो स्कोर, याद रखना आईबीपीएस क्लर्क आपका क्लियर है, ठीक है? तो यही सब मैं बात आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। तो अगर कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सारा डायरेक्शन दूंगा। नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हो तो
आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम हो, अगर आप आ रहे हो यहाँ, मुझे कॉल करना, इंतज़ाम मैं कर दूंगा आप सभी के लिए। थैंक यू।